बच्चे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन किया था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स डू एक्सरसाइज 7.1। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कुछ नंबर्स हमें गिवन है और उन गिवन नंबर्स में हमें ये बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नंबर इज 216। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 3, 9 जा 27, 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब जितने भी इसके फैक्टर्स बने हैं बेटा, तो इन फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। 216 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। अगर इन फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स इजीली बन जाते हैं तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर इसके फैक्टर यानी इसके ट्रिपलेट फैक्टर्स के ट्रिपलेट नहीं बनते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो अब देखिए हमने ट्रिपलेट्स बनाए, 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। Therefore 216 is a perfect cube। ये बेटा ये क्लियर है। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट और करके देखते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 128। 128 को हम फैक्टराइज करते हैं। 128 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब हम इसके ट्रिपलेट देखते हैं। 128 के पहले फैक्टर्स हम लिख लेते हैं सारे। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 आया है हमारे पास कि 4 5 6 एंड 7। अब हम इसके ट्रिपलेट्स बनाते हैं। देखिए बेटा, एक ट्रिपलेट ये हो गया, सेकंड ट्रिपलेट। अब इसके लिए हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचा, यानी ये जो थर्ड पार्ट था इसका हम ट्रिपलेट नहीं बना पाए। तो इट मींस 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पूरे ट्रिपलेट्स नहीं बन पाए पूरे फैक्टर्स के। देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चे, अब इन दो पार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसके बाकी के पार्ट्स कैसे करने हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा इसके किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। हालांकि मुझे होप है कि आपको कोई नंबर 2। लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज। Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। बेटा इसमें ये बोला गया है कि आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, उन गिवन नंबर्स को देखकर आपने ये बताना है कि इन नंबर्स को हम किस और नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। किन और नंबर से मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स कि अभी जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें इन्हें परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करें और ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बेटा इसको। अब फर्स्ट नंबर गिवन है 243। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे 243 के। अब हम ये देखेंगे कि 2 से तो डिविजिबल नहीं है ये, 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 अप टू 21, 3 7 जा 3 9 जा 3 जा 3 1 जा। अब हमने देखा कि 243 का हमने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बना के हम देखते हैं कि इनके ट्रिपलेट्स जो हैं वो पॉसिबल हो पा रहे हैं कि नहीं। 243 के जो फैक्टर्स थे वो 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 थे। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 3 था। तो हमने ट्रिपलेट बनाया। तो
तो बन गया, मगर जो सेकंड सेट था उसमें अभी भी एक ऐसा नंबर हमें चाहिए कि ये भी ट्रिपलेट बन जाए। अब 2 3 तो हमारे पास है, हमें कितने 3 की और जरूरत है ताकि ये कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाए? वो नंबर है 3। तो अगर हम इसको एक और नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो जाएगा और ये नंबर भी क्या हो जाएगा? परफेक्ट जो है क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें? Therefore 3 is the smallest number must be multiplied to applied to 243 to obtain perfect क्यूब। अब हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। अब वो नंबर क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 और 1 कैरी 7। यानी अब जो नंबर हमें मिला न्यू ऑब्टेन नंबर, वो हमें क्या मिला? 729। और 729 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है बेटा, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 256। अब ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें किसी एक ऐसे नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की जरूरत है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें और ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वही सेम मेथड कि सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए बेटा, अब हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। 256, इसके ट्रिपलेट कितने टाइम्स 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसके ट्रिपलेट बनाएंगे बच्चे। तो देखिए, 2 ट्रिपलेट्स तो बिल्कुल ठीक बन गए। अब ये जो थर्ड पेयर था ट्रिपलेट का, इसके लिए हमारे पास 1 2 जो है वो कम रह गया क्योंकि ट्रिपलेट के लिए 3 2 होने चाहिए थे। तो अब वो स्मॉल, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 1 2 और चाहिए। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर 2 इज द smallest number by which 256 must be multiplied to obtain परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? अब 256 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 over 11, 2 2 जा 4, 512। Then 512 is a perfect cube number। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था हमारे पास? वो 2 था जिसको मल्टीप्लाई करने से 256 एक परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बेटा अब हम करते हैं थर्ड पार्ट 72 को भी हमें, ये जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इसको हमने परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है 72 को। तो सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया। हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं 72 के। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम देखते हैं 72 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पर 2 के ट्रिपलेट्स तो बन गए मगर 3 के ट्रिपलेट्स नहीं बन पाए हैं। 3 के ट्रिपलेट्स बनाने के लिए हमें एक और 3 की यहाँ रिक्वायरमेंट है, एक 3 हमें और चाहिए। तो टू मेक 72 a perfect cube, we multiply it by 3। यानी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब हम इस देखते हैं 72 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास क्या आता है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216। अब 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है जो हम 72 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया। बेटा मैंने आपको 3 पार्ट करवा दिए हैं, अब इसके 2 पार्ट और है। अब आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसे कर सकते हैं। तो अब रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है बच्चे।